सब कुछ दिखाई देता है। बट क्या होता है, हमारा जब दिमाग किसी चीज़ में लग जाता है, किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, जब हम उसकी आवश्यकता महसूस कर लेते हैं तो हमारा पूरा ब्रेन उस तरफ चला जाता है। हमारी विचार शक्ति ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने उसको कैद कर लिया हो, और फिर उसके सामने हम कुछ हानि लाभ ऊपर नीचे का नहीं सोचते। दूसरा पहलू जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जहाँ अंधकार होता है वहीं प्रकाश की महत्वता होती है, वहीं प्रकाश भी होता है। दोस्तों नमस्कार, जय जय। मैं हूँ परमात्मा दो और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। आज चर्चा करते हैं मनोविज्ञान की खास विषय पर। किसी मित्र ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया और वो लिखते हैं कि मोहब्बत में आदमी अंधा होता है अथवा मोहब्बत अंधी होती है। ये कितना सच है और इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत काम की बात है। अगर मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपने कहीं सुना नहीं होगा, ना कहीं पढ़ा होगा, और ना कभी इस तरह से इस बात को सोचा होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी में छिपी है एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ताकत जिसे अगर आप जान गए, पहचान गए और अगर आपने उसको समझ लिया तो यकीन मानिए आप बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकते हैं और बहुत बड़ी समस्या से, बहुत बड़े तनाव से, बहुत बड़ी अशांति से व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। यकीन मानिए, जो बता रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। एक बार मैंने समझ में आया तो बार बार थोड़ा दूसरी बार समझने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं समझ में आती तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में भले ही गाली दे के जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप देखते हैं और कमेंट नहीं करते। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मैं जो भी बता रहा हूँ प्रैक्टिकली अनुभव होता है और उसके साथ जो बता रहा हूँ अगर वो आपकी समझ में आ गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी जी, 101% गारंटी है। और जीवन में वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादातर लोगों को ये बात पहुँचे। महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसके लिए भी थोड़ा प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत अंधी होती है, ये बात हमने सुनी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं मोहब्बत में आदमी अंधा हो जाता है, प्रेम में आदमी पागल हो जाता है। और दूसरी तरफ इसी बात को इस तरह से सुना है कि मोहब्बत ही खुदा है, प्रेम ही परमेश्वर है। और अंधे होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? अंधा का मतलब अंधा मतलब दिखाई ना देना। तो क्या ऐसा संभव है कि आंखें होते हुए भी आदमी को दिखाई ना दे? कभी आपने ऐसा महसूस किया? यद्यपि ये सच है, आंखें होते भी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे सकता। जैसे मैंने आंखों के साथ साथ ये चश्मा लगाया तो ये डबल हो गई और उसके बाद भी ये संभव है कि मुझे कुछ भी दिखाई ना दे। और उसके लिए एक छोटा सा काम होता है। आपकी जितनी भी एज हो, जीवन में कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा कि हम जब किसी काम में, किसी चीज़ में हमारा दिमाग व्यस्त होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, या जैसे कोई घटना घट गई, या कोई आवश्यक काम है, या कोई दिमाग को सैड तनाव देने वाली बात है, या मान अपमान वाली बात है, या गुस्से से संबंधित कोई चीज़ है। उस समय आपने गौर किया हो, अगर कभी देखा हो, एनालाइज किया हो, तो उस समय आपको सामने से कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, ऐसे दिमाग में लगाए रहेंगे, देखते रहेंगे, आपके सामने से कौन गुजर गया आपको दिखाई नहीं देगा। ये तो है एक विषय हुआ। अब विषय है कि मोहब्बत। तो पहले ये जानते हैं कि मोहब्बत होती क्या चीज़ है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों ने कहा है कि मोहब्बत ही खुदा है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही परमेश्वर है।
और आज हम जैसे मोहब्बत कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पति पत्नी में या एक लड़का लड़की में, एक पुरुष एक स्त्री के संबंध को हम कहते हैं ये मोहब्बत है। क्या सही है क्या गलत है ये मेरा बिल्कुल विषय नहीं है। मैं आपको इसमें एक विशेष तरह की रोशनी एक प्रकाश दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पिछली चीज़ें छोड़िए, लोगों ने क्या कहा, आपका जो थोड़ा सा अनुभव हो कि आप मोहब्बत का मतलब केवल स्त्री या स्त्री की पुरुष से नहीं होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से होता है। मित्र भी आपस में ऐसा प्रेम करते हैं, जैसे एक मित्र का दूसरे मित्र से संबंध होना, उसके लिए भी व्यक्ति उतने ही ज़्यादा शिद्दत से जुड़ा होता है, खड़ा होता है, जहाँ विश्वास हो, जहाँ लगाव हो और जहाँ आदमी की फिक्रें एक दूसरे के लिए हो जाएं। वहाँ जो मानसिक विचारधारा होती है वो उसी कंडीशन में हो जाती है। और उस कंडीशन का मतलब होता है, इसे लोग ऐसे अंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आदमी प्रेम जैसे पहलू में होता है तो वो उसे घर परिवार, माँ बाप, इज्जत मान सम्मान, रुपया पैसा, ज़िंदगी, अच्छा बुरा सही गलत, ये कुछ नहीं दिखाई देता। आंखें भी होती हैं, दिखाई नहीं देता। तो क्या सच में दिखाई नहीं देता? सब कुछ दिखाई देता है। बट क्या होता है, हमारा जब दिमाग किसी चीज़ में लग जाता है, किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, जब हम उसकी आवश्यकता महसूस कर लेते हैं तो हमारा पूरा ब्रेन उस तरफ चला जाता है। हमारी विचार शक्ति ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने उसको कैद कर लिया हो, और फिर उसके सामने हम कुछ हानि लाभ ऊपर नीचे का नहीं सोचते। दूसरा पहलू जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जहाँ सर्वनाश होता है वहीं जीवन का बीज भी होता है, वहीं जीवन का अंकुरित होता है। जहाँ अंधकार होता है वहीं प्रकाश की महत्वता होती है, वहीं प्रकाश भी होता है। बस थोड़ा देखने का फर्क है। इसको इस तरह से देखिए, मान लीजिए आप कभी अपने जीवन में ऐसा कोई काम आया हो आपके पास, जब आप चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में न चलें, मैं ऐसा ना सोचूं, इस तरफ मेरा दिमाग ना जाए, उसके बाद भी आपको नींद नहीं आ रही, आप पूरी रात जग रहे हैं, रातों में सो रहे हो। जी, सबके साथ हो सकता है, महिलाओं के साथ हो सकता है, पुरुषों के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, स्त्रियों के साथ भी हो सकता है। ये स्वाभाविक है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि दिमाग किसी एक विषय पे लग गया ना, जहां आप सदियों से सुनते आए हों अध्यात्म में, ध्यान तभी सच्चा होता है जब ध्यानी खो जाए। ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है किसी एक विषय में इस कदर मन का लग जाना कि उस समय कोई दूसरी चीज़ न, शरीर की बाकी की इंद्रियां गौण हो जाएं, मतलब शून्य हो जाएं। जैसे कानों से सुनाई न दे, आँखों से दिखाई न दे, नाक शरीर स्पर्श कुछ महसूस न करने पाए। ऐसा देखा आपने? मैंने ऐसा भी देखा कि लोगों का जब ध्यान किसी बिंदु पर लगा होता है किसी चीज़ में, तो उसके शरीर में सांप और बिच्छू शरीर के ऐसे चढ़े रहते हैं। और जो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है और मुझसे जुड़े लोगों के साथ देखा है, और उन्हें नहीं पता चलता कि ये, फिर बताया जाता है कि यार अभी ऐसा था, वो मैंने नहीं देखा। ये ध्यान है। अब महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहा हूँ, बहुत गंभीरता से समझिए इसको। यही गेम चेंजर चीज़ें होती हैं। इसका मतलब है जो आप चीज़ें ध्यान के बारे में सुनते हैं कि ध्यान ऐसा, ध्यान ऐसा, ध्यान ऐसा करना चाहिए, ध्यान के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें। एक व्यक्ति
साधारण इसी बात को लीजिए कि एक लड़का एक लड़की के लिए जब उसमें इन्वॉल्व होता है या लड़की किसी लड़के के लिए इन्वॉल्व होती है तो मालूम है आपको उसकी कंडीशन यही होती है। बहुत सारी परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं, पर बात सवाल इसी को लेकर था तो इसलिए बार बार इसी की चर्चा कर दे रहा हूं। चाह कर भी दिमाग से वो चीज़ें नहीं हटती, जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, हम चाह कर भी दिमाग से बाहर नहीं कर पाते। ये क्या होता है? इसी को कहते हैं एकाग्रता। यही है ध्यान। ध्यान और यही ध्यान की सफलता है। अंतर क्या है? वो जो अभी हो रहा है ये जाने अनजाने में चाहे अनचाहे में हो रहा है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा भी विचारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को स्त्री की जीवन में आवश्यकता नहीं होती और किसी भी स्त्री को जीवन में पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। ये अलग बात है कि इस बात को काटने के लिए दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे। कुछ महिलाओं की तरफ से जो कहेंगे कि ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, कुछ प्राकृतिक है इसलिए पुरुष की आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि स्त्री पुरुष के मिलने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और नहीं मिलने से बहुत सारा नुकसान। तो ये सारे के सारे व्यापारी हैं और कहीं ना कहीं समाज के शोषण करता है। आप समझदार साधारण बुद्धि से विचारिए, बस केवल 2-4 सवाल का उत्तर दीजिए, अपने आप में सोचिए, क्या अगर आपके जीवन में दोनों से सवाल है, आप महिला भी हो सकते हैं पुरुष भी, तो क्या किसी एक के ना होने से आप मर जाएंगे? अच्छा, क्या हो जाएगा अगर पुरुष के जीवन में स्त्री का सहयोग नहीं है या मतलब नहीं है, या सीधा वहीं ले लीजिए कि अगर आपस में दोनों के संबंध नहीं होते हैं तो क्या आदमी मर जाएगा? या किसी महिला के जीवन में पुरुष नहीं है या उनका जिस उद्देश्य को लेकर जो मोहब्बत और प्रेम की बातें होती हैं, अगर इस तरह का संबंध नहीं है तो क्या महिला मर जाएगी? सवाल करिए। साथ ही ये 2-4 सवाल बता रहा हूँ, इनको अपने आप से ज़रूर करिए, पूछिए, बार बार पूछिए। इसलिए ये क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा मामला है और बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, ऐसा क्या है इस संसार में जिसके ना होने से आप ना रहें? ये मकान, मम्मी पापा, समाज, दुनिया, पैसा, धन। सोचो, क्या मम्मी पापा अगर नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे क्या? सोचिए। हो सकता है आपका सवाल, आपके पास जो उत्तर मेरे ही जैसा हो। मुझे लगता है कि ये दुनिया में अगर पूरी दुनिया ना रहे तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रहूँगा ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग ही फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये बता रहा हूँ कि व्यक्ति के ना होने से एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, वो उसकी कमी महसूस कर सकता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो समाज की आवश्यकता महसूस कर सकता है, पर उसके जीने मरने से जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ना होने से आपके जीवन पर फर्क पड़ेगा। जी सवाल करिए आप अपनी से जुड़ी पहले तो बहुत सारी चीज़ें कि कौन ना हो और मैं कितने काम ना करूं कि मैं ना रहूं, तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा कि इन सब जितने सारे कामों की आपको ज़रूरत महसूस होती है, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, इनमें 99% काम ऐसे हैं कि जो अगर आप नहीं भी करेंगे या इस दुनिया में नहीं भी होंगे तब भी आप रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। साथ अब कुछ और सवाल, अब इस तरह से करिए,
कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना रहे तो मैं मर जाऊं, जो मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊं, मेरा जीवन समाप्त हो जाए। कुछ ऐसा दिखता है? आपको न दिखता हो, मुझे दिखता है। जैसे मैं सोचता हूं कि पानी, अगर मुझे पानी ना मिले तो मैं 2-4 घंटे 2-4 दिन हो सकता है जी लूँ। भोजन, अगर मुझे खाने को ना मिले हो सकता है मैं 1-2 महीने जिंदा रह जाऊं। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ऑक्सीजन, ये हवा, अगर ये ना मिले तो मुश्किल पड़ जाएगा। अभ्यास है, इसीलिए 1-2 मिनट जिंदा रह लूँगा, 1 से 1.5 मिनट, और उसके बाद कहानी ख़त्म। ये पृथ्वी और ये आकाश, अगर ये नहीं रहेंगे तो भी नहीं रहूँगा। और अगर ये चीज़ें बनी रहे, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, भोजन, ये धरती और ये आसमान, तो बाकी का कुछ रहे ना रहे, मैं रहूँगा। ये है मेरी आवश्यकता। अब अपने अलावा धरती के दूसरे प्राणियों पर थोड़ा सा नज़र डालिए। मनुष्य के अलावा इस सृष्टि में असंख्य प्राणी हैं जिनको केवल यही 4-5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनका जीवन चलता है और सब जीते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं दुनिया के अन्य प्राणियों, दुनिया के सारे प्राणियों की आवश्यकता 1% होती है और मनुष्य की 99 अतिरिक्त होती हैं, और ये 99 ही मनुष्य की समस्याएं हैं। अब ये आवश्यकता है या बना दी गई, हम ऐसे पैदा हुए हैं या हमें ऐसा बनाया गया? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में बन ही रहा ना। हमारा दिमाग 24 घंटे चीज़ों को इकट्ठा करता है, वहीं से हम सही गलत अच्छा बुरा ढूंढ लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचर ने नहीं बनाई, प्रकृति ने नहीं बनाई, ये प्राकृतिक आवश्यकता नहीं है जिनके लिए हम खो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। जब कोई काम हम बार बार करते हैं, जैसे जानते हैं भूख कैसे लगती है, आवश्यकता कैसे बनती है। एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ आपको। कहीं भी करना, बच्चों में करना, घर में करना, किसी से भी कर लेना। कोई एक नाम सोच लो, थोड़ा ऐसा नाम जो अभी ना हो। जैसे मान लीजिए किसी हलवा का नाम, एक अलग से हलवा बना लो, ठीक है, और एक अलग से समोसा टाइप का बना लो, चूँकि कुछ लोग मीठा खाना पसंद करते हैं तो खट्टा चटपटा। और उसके बारे में एक छोटी सी थ्योरी बना लो, ठीक है, कोई भी। जैसे मान लीजिए एक से मंचूर का हलवा, मैं वहाँ गया उस होटल में, मैंने वो हलवा खाया, ऐसा हलवा मैंने जीवन में कभी नहीं खाया, और बहुत सारी बातें उसके बारे में। हलवा कमाल था, ये है वो है, खाने के बाद पेट अच्छा, दिमाग अच्छा, मतलब इतनी सारी चीज़ें। कितना ज़्यादा आप उसके लिए थ्योरी अच्छी वाली बना सकते हो, बनाओ। आपने खाया नहीं है, बस आपको उसकी चर्चा करनी है। उसके बाद फिर चर्चा करनी है, फिर चर्चा, ऐसे 2-4 बार। किसी व्यक्ति के दिमाग में इस तरह की बातें उसके सामने आप जब करेंगे, उसके बाद मिट्टी लेके आइए, मिट्टी, और मिट्टी को एक प्लेट में रखिए, हलवे जैसा बना दीजिए उसमें, या गोबर डाल लीजिए, गोबर में थोड़ा सा बुरादा और थोड़ी सी खुशबू। और फिर जिस व्यक्ति के सामने आपने 3-4 बार ये बात कही, उससे कहिए कि देखो ये वही हलवा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो ऐसे उठा के खा लेगा उसको। खाने के बाद क्या होगा ये बात की बात है, पर ये मुझे खाना है, इसकी भूख उसमें आ जाएगी। और वो आएगी कैसे? आपके बताने के तरीके से।
जब आप उसको उस हाव भाव से बताएंगे, उसको ये लगना चाहिए, उसको ये दिखना चाहिए कि वास्तव में आपने जो चीज़ खाई है यार वो वाकई कमाल है। और ये जो आवश्यकताएं हैं, ये टीवी में, मोबाइल में, फिल्मों में, किताबों में, पुस्तकों में या लोगों के बीच में जो बनती हैं, बस ऐसे ही बन जाती हैं। मैं जो बात कर रहा था आवश्यकता के मूल की, प्रेम, मोहब्बत, आदमी अंधा होता है। ये ध्यान की एकाग्रता है। केवल इस काम में नहीं अंधा होता है व्यक्ति, जीवन में जितने भी काम हैं जिनकी वो ज़रूरत महसूस करता है, हर काम में वो इसी तरह का अंधा होता है। ये उसकी एकाग्रता है, जो मैं पहले कह रहा था कि वो जाने अनजाने में है। अगर आप इसको समझ लें, इसको जान लें, तो इसका दूसरा पहलू आप जानते हैं क्या होता है? जो मैंने कहा था, ध्यान तभी सच्चा होता है जब ध्यान ही खो जाए। अगर इसी एनर्जी को अगर आप समझ लेते हैं कि इस काम में कैसे लग गया, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, चाह कर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या है? जब आप उस पर बार बार सोचेंगे, देखेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इसमें टिक गया। अब आपको कोई काम करना है, धंधा करना है, व्यापार करना है, खेती करनी है, पढ़ाई करनी है, जो आप कुछ भी करना है, वही सूत्र, वही मटेरियल जो उस काम में आपने अभी लगाया, जिसके नाम से कहते हैं ना लोग अंधे होते हैं, जिस दिन आप उसको वहाँ से पलट के इस एनर्जी को यहाँ उपयोग करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म आपको सिद्ध हो जाएगा। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र की सफलता। ये वो नहीं है कि ऐसे नाक तोप के ये करना, वो करना, वो करना। ये क्रिया, यौगिक क्रियाएं हैं, और इन सब क्रियाओं का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ध्यान को, मन को थोड़ा सा दूसरी चीज़ों से हटाना, पर लगाना नहीं होता है, लगती नहीं है। आप इन सब से मन को लगा नहीं सकते कहीं। लगाने के लिए आपको वही मटेरियल चाहिए, हर चीज़ में आपको खोजना पड़ेगा वो सब पूरा मटेरियल, पता नहीं जिसमें जिस किसी काम के करने से घर, परिवार, देश, दुनिया, समाज कुछ दिखाई नहीं देता, ओनली एक चीज़ दिखाई देती है। उसमें ऐसा क्या देखा आपने? जो काम आप करना चाहते हैं आप वही देख लीजिए। यही ध्यान की सफलता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जन्मजात योगी होता है, प्रकृति ने उसको वरदान दिए होते हैं, उसे कुछ अलग से नहीं करना होता है। दुनिया ने आपको कहीं ना कहीं घुमाया फिराया और आपका उपयोग व इस्तेमाल करने के लिए ढेर सारे उल्टे सीधे तौर तरीके बता दिए। याद रखिएगा, ये सब कुछ आपको, आपका दिमाग बंद करने के लिए है। एक बार अपने दिमाग को खोलिए, उस पर जोर डालिए, इसका उपयोग करिए, खोजिए। और खोजने के लिए दुनिया में मत जाइए, बस अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने काम, जितना आप अपने आप से खोज लेंगे, जितना आप अपने से सीख लेंगे, दूसरा नहीं बता सकता, मेरे जैसा कोई भी नहीं बता सकता। मैं अपने काम से सीखता हूँ, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सीखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ कैसे लग गया, यहाँ क्यों नहीं लगा, मन इस तरफ क्यों जा रहा है, इस तरफ मुझे ले जाना है, यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, उसमें क्या देखा, इसमें क्या। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है, खोजा जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, और फिर वो यहाँ से यहाँ यू टर्न ले लेता है। और जब यहाँ यू टर्न लेता है और जब वो उसका रिजल्ट आता है तो लोगों को शौक लग जाता है, दुनिया शौक में चली जाती है। ऐसा कैसे हो पाता है? ये वहीं से होता है जहाँ से मोहब्बत का अंधा होना शुरू होता है। तो बात काफ़ी हो गई, और ये बहुत गंभीर विषय है, तो आसानी से एक आधे घंटे में बताया भी नहीं जा सकता। फिर मिलते हैं, और अगर आपको ये बात कुछ समझ में आई हो कुछ भी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस संबंध में और क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। मिलता हूँ अगले चर्चा में, अगले वीडियो के साथ, अगले किसी आप ही लोगों के किसी सवाल के किसी उत्तर के रूप में। जय जय।